तो हमारा फॉर्मेट कुछ इस तरीके से हमको शो होगा। बात करते हैं कि इसको हम कैसे बनाएंगे। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल होता है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। चैनल पे अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बात करते हैं हम इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लेआउट टैब के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर साइज के ऊपर क्लिक करेंगे। जिस भी पेज के हिसाब से हम इसको क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अभी मैं यहाँ पर A4 साइज शीट सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब मार्जिन के अंदर आएंगे। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे नैरो। इसके बाद हम क्लिक करेंगे इंसर्ट के ऊपर। टेबल और ड्रॉ टेबल को हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर इसको हम क्रिएट कर लेंगे। तो अब ये बॉक्स जैसा हमारा क्रिएट हो चुका है। अब इसके अंदर हम लाइनिंग क्रिएट करेंगे। कंट्रोल प्रेस हम करके रखेंगे और अपनी लाइनिंग हम क्रिएट कर लेंगे। जब हम इसको कंट्रोल प्रेस करते हुए क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर हमारी सिंपली सीधी सीधी लाइन क्रिएट हो जाएंगी। अब लाइनिंग हमारी क्रिएट हो चुकी है, पर यहाँ पर जब हम देखेंगे तो किसी लाइन के अंदर स्पेस ज़्यादा है और किसी के अंदर कम है। इनको एक जैसा बनाने के लिए एस्केप की हम प्रेस करेंगे। इनको हम सेलेक्ट कर लेंगे। लेआउट टैब के अंदर हाइट वाले ऑप्शन के ऊपर आएंगे। यहाँ पर हम 1 टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारी लाइनों के अंदर स्पेस एक जैसा हो चुका है। इसके बाद अब हम यहाँ पर क्लिक करते हुए इसको हम कोने में लेकर आएंगे और यहाँ से इसका साइज हम बढ़ा लेंगे। इसके बाद अब हम इसके अंदर कहीं भी क्लिक करेंगे और टैब की प्रेस करेंगे। तो जब हम यहाँ पर टैब की प्रेस करेंगे तो ये अपने आप नीचे लाइन ऐड करता चला जाएगा। इसके बाद हम आ जाएंगे इंसर्ट टैब के अंदर। शेप्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे। लाइन को हम यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। इसके साइज को एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से इसका स्टाइल हम सेलेक्ट कर लेंगे कि हमको रेड चाहिए, ग्रीन चाहिए, ब्लू चाहिए या और कोई भी कलर, उसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैं ये वाला रेड सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब सेम ऐसे ही एक दूसरी लाइन हम क्रिएट करेंगे। इस दूसरी लाइन को हम वर्टिकली क्रिएट करेंगे। शिफ्ट हम प्रेस करके रखेंगे और इसको हम क्रिएट करेंगे। शिफ्ट प्रेस करने से ये सीधी लाइन हमारी क्रिएट हो जाएगी। अब लास्टली हम यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम डेट और पेज नंबर लिखने के लिए जगह देंगे। इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। शेप्स, यहाँ पर जो भी शेप रेक्टेंगल टाइप के अंदर है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर इसको हम क्रिएट कर लेंगे। और यहाँ से हम इसको नो फिल सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर भी हम वही कलर सेलेक्ट करेंगे जो यहाँ पर हमारी लाइनिंग का कलर होगा। इसके बाद यहाँ पर हम टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे। इसको यहाँ पर हम क्रिएट करके इसके अंदर हम लिख देते हैं डेट और पेज नंबर। यहाँ से इसकी आउटलाइन को एज अ नो आउटलाइन हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारा पेज का फॉर्मेट क्रिएट हो चुका है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। एक्सेल के अंदर इफ फंक्शन का यूज हम कैसे करते हैं ये जानने के लिए आप लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें। बाकी जो भी हमने वर्ड के अंदर फॉर्मेट क्रिएट किए हैं इसकी प्लेलिस्ट आपको राइट साइड के अंदर मिल जाएगी। आप उसको चेकआउट कर सकते हैं।